हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 70th बीपीएससी के जो दोनों एग्जाम्स हुए थे, जो बाद में री एग्जाम हुआ था, उसका पेपर भी कर लिया था। आज हम 69th बीपीएससी का पेपर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस हो जाते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो जाएं। अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। लास्ट के 6 से 7 बार के पेपर तो कम से कम करना ही चाहिए एग्जाम देने से पहले। अगर आप नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बिहार स्पेशल जीके एंड बिहार करंट अफेयर, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, वहां ये हमने आपके जीके वाला जो पोर्शन है, जीके क्वेश्चंस किए हैं इसमें। जैसे कि टेक्नोलॉजीज इनेबल्ड बाय 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क स्लाइसिंग। 69 बीपीएससी में जो है आपका पेपर था, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाइज आया था, इसलिए थोड़ा वीडियो आपका थोड़ा बड़ा रह सकता है। बाकी जो पेपर्स हुए हैं अभी तक वो इतना टफ नहीं है। 69 बीपीएससी का पेपर अभी तक का सबसे टफ माना गया है बीपीएससी में। स्पेस मिशन की बात करें तो कैसिनी हर्जन जो है वो सैटर्न से रिलेटेड है, जूनो जुपिटर। आर्टेमिस इज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मूव्स टू मार्स एंड वेरिटास इज विनस। क्लॉथ और ओरिजिन पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में, तो लाइनेन का जो ओरिजिन होता है फ्लैक्स प्लांट से होता है। कोर जो है कोकोनट प्लांट से बनता है। मोहार इज अंगोरा गोट से बनता है। डॉन फेदर ऑफ डक एंड गीस। टीनियसिस, टीनियसिस एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जो कि 3 स्पीशीज ऑफ टेपवर्म से कॉज होता है। टीनिया स्लोलियम, टीनिया सैजिनेटा एंड टीनिया एसिएटिका। बेसिकली जो टीनिया होता है उसी से होता है टीनियसिस। व्हेन क्रिस डेवलप इन ब्रेन, द कंडीशन इज referred to neurocysticosis। कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? कोबरा, पाइथन, स्क्वायरल एंड जावा। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म पूछ ली थी, तो चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इन द यूनिवर्स पल्सर्स आर रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। नेक्स्ट है, देखिए टंग से रिलेटेड ना क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल रहे हैं, तो आप टंग से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। टेस्ट ऑफ टंग इज स्वीट, बिटर, सॉल्टी, यूमामी एंड सोर, जबकि नॉट टेस्ट ऑफ टंग स्पाइसी एंड पंजेंट। कंडीशंस पूछ ली गई थी, तो डिस्पोनिया इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एनोस्मिया होता है पार्शियल या फिर फुल लॉस जब आपका स्मेल का हो जाता है। एनोरेक्सिया कंडीशन होती है ईटिंग डिसऑर्डर। एंड इंसोमिया इज स्लीपिंग डिसऑर्डर, जिसमें नींद नहीं आती है। ठीक है। लैब ग्रोन डायमंड्स में जो है डायमंड सीड की तरह यूज होता है, वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट एंड डायमंड कर लीजिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है, और ग्रेफाइट एंड डायमंड बहुत ही एक फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। केबलर इज फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। अगेन दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। एचएमएक्स फुल फॉर्म इज हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है? अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। G20 मेंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। G20 एंड ब्रिक्स समिट आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ हुआ है या कब कहाँ होने वाला है। रिप्रेजेंट अराउंड 85% of global GDP, 2/3 of world population and 75% of global trade. Net metering in news and context of promoting a billing mechanism है for solar energy by consumer for electricity they add to grid। अगर वो ज्यादा जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो बेच भी सकते हैं इसमें। बेसिक व्हाइट हाउस क्या है? ऑफिशियल रेसिडेंस है एंड वर्क प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। November 1, 1800 जॉन एडम्स बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक रेसिडेंस इन बिल्डिंग, और ये सिंबल है अमेरिकन डेमोक्रेसी का। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ही आए थे 69 बीपीएससी में। फुटवेयर, फैशन एक्सेसरीज और डिस्क्रिप्शन, तो बैरेट क्या है? टाइप ऑफ हैट है। स्टेलियोट क्या है? टाइप ऑफ ह्यूमन फुटवियर है। एबिएटर्स इज टाइप ऑफ सनग्लासेस। चिग्नॉन इज टाइप ऑफ हेयर स्टाइल एंड ब्रॉग इज टाइप ऑफ मैन फुटवेयर। पीएसपी जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट, और ये हमने आपको पहले ही बताया है कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़िए, ऊपर ऊपर से भी आप पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते ही आते हैं।
थानिंग फेस्टिवल जो है वो म्यांमार में एज अ लाइटिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। कलर और कॉम्बिनेशन देख लीजिए, एक तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं। तो मैग्नेटा कलर आप बना सकते हैं रेड एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन से। टील कलर इज ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट। मॉब इज ब्लू रेड व्हाइट एंड सियान कलर बना सकते हैं आप ग्रीन एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन से। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasize the integration of vocational education into mainstream education from 6th grade onward। आईबीसी जैनिज्म बुद्धिज्म 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो आईबीसी से देखें तो नॉट नोन टू पीपल ऑफ आईबीसी, तो इसमें जो है हॉर्स के बारे में जानकार नहीं थे। आईबीसी के जो पीपल है बुल और एलिफेंट्स के थे। नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इंडिया गेट अभी तक नहीं है, बाकी कुतुब मीनार और रेड फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इन 1975 बाय द 36th अमेंडमेंट एक्ट। The image formed by concave mirror is real and inverted and of same size as that of object। तो जो पोजीशन होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की वो क्या होनी चाहिए अगर आपको इमेज चाहिए रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो होनी चाहिए एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज डिवाइस जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसी तरीके से नोमो जनरेटर ये सब पता होना चाहिए कि ये किसको किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो किसने डिस्कवर किया था, जेम्स वैटसन ने एंड फ्रैंकिस क्रिक। Vector vaccine works to provide immunity by placing the virus in a modified version of different virus। दिस इज देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एक आयोग का कि अगर दो ऑब्जेक्ट फेंके गए ऑफ डिफरेंट मास falling freely near surface of moon would have same velocity at an instant। The process that is continuously add new crust is sea floor spreading। ज्योग्राफी का टर्म है। The theory that states pieces of earth crust are in constant slow motion driven by the movement in mantle is called theory of plate tectonics। Amount of solute present per unit volume or per unit mass of solution solvent is known as concentration of solution in chemistry। Good conductor इलेक्ट्रिसिटी के देखिए तीनों ही है, सॉल्टेड वाटर, ऑरेंज वाटर, लेमन जूस, ऑप्शन में तीनों ही थे आपके और तीनों ही है। एग्जाम में पूछा गया था नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर था नन, क्योंकि तीनों ही जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एमआरएनए इज मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए कितने ज्यादा साइंस से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 जो टर्म है वो फुल फॉर्म पूछ ली गई है। बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री इज मॉलिक्यूलर टारगेट। एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय द डायनामो। डेंसिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी आपको रट्टी होनी चाहिए कौन कौन सी होती है। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मीट करती हैं। In Indian art, construction of stupa, chaitya and vihara related to the Buddhism। Arrival of Babur into India, तिमुरिद जो डायनेस्टी था उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन इन वॉरफेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कोई भी पेपर देखेंगे 4 से 5 साल में जो है रिपीट होता है ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड टू बाबर। Ports was called Babul Makkah, Gate of Makkah during Mughal period is सूरत पोर्ट। अष्टप्रधान जो थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन आपका हुआ है, अभी तक ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है लास्ट के 6 से 7 बार के पेपर्स में। पेंटिंग्स ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज लोकेटेड एट अजंता केव। इंट्रोड्यूस पर्शियन फेस्टिवल नौरोज इन इंडिया किसने किया था, बलबन ने किया था इंट्रोड्यूस। नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज में डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। वुड स्पेस, पहले तो आपको ईयर पता होना चाहिए, ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्होंने रिकमेंड किया था इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज एंड ऑल्सो इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल
ट्रेनिंग। ये आपका यूपीएससी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। कुछ पर्सनालिटीज दी हैं आगे, उनका जो कि किस लिए फेमस है, तो चरक जो है वो मेडिसिन के क्षेत्र में फेमस है, ब्रह्मगुप्ता मैथमेटिशियन के, बारामीर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे, और विशाख दत्ता इस प्ले राइट थे। सिटी सर्व्ड एज कैपिटल ऑफ एंशियंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो राजगिरा, और ये राजगिरा आपने ये भी पढ़ा होगा कि 5 हिल से सराउंडेड थी। ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है पहले। नीति सारा एक अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स है, किसने लिखी थी? कमांडका ने लिखी थी। फुतूहत ए आलमगीरी किसने लिखा है? ये ईश्वर दास नगर ने है। लूसेंट में आपको मिडिवल बुक्स एंड ऑथर का 2-3 जो है वो लिस्ट मिल जाएंगी, टेबल मिलेंगी, उसमें से एक क्वेश्चन आयोग देता ही है आपका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब की? 1878 में आया था। किन के टाइम पे आया था? लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। इसको गैगिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, एंड एक्ट को रिपील किया था लॉर्ड रिपन ने। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, सुजनी क्या है? एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज, देखिए बुद्धिस्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म जो यहाँ पे फ्लोरिस्ट हुआ था। अदर सब्जेक्ट जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी यहाँ पे पढ़ाई गई। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसने स्टैब्लिश की थी? धर्मपाला पाला डायनेस्टी। कहाँ पे? भागलपुर। 2 इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द राइन ऑफ कर्नाट डायनेस्टी। बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल 1912. Tertiary rock system can be found in West Champaran. Cook from Bihar who saved Mahatma Gandhi's life from a murder attempt by the food poisoning in 1917. बतख मियाँ। Again this is important question. लास्ट के 6-7 बार के पेपर में ये 3 बार आ चुका है आपका क्वेश्चन। बक्कासत मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937-1938 was organized, और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इसके लीडर थे, एसोसिएटेड थे। अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती किससे रिलेटेड थे बिहार में? बकाशत मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट इन बिहार। 2-3 बार क्वेश्चन इस तरीके से आ चुका है। रिवर सुवर्णरेखा ओरिजिनेट नियर नागरी विलेज। देखिए बिहार में आपको ना नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। बिम्बंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में है। गंडक का दूसरा नाम क्या है? नारायणी रिवर। गोल्ड कहाँ पे? जामुई किस लिए फेमस है बिहार में? गोल्ड डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। त्रिवेणी कनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन गंडक रिवर। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल 30 मीटर। ये आपका 70th बीपीएससी में भी आया था क्वेश्चन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना कब? 1632 में करी थी, ठीक है। लॉर्ड माइकल रिजोल्यूशन 1870 में क्या क्या बताया गया था? फर्स्ट स्टेप था दैट बाइफर्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस, provincial government empowered to administer certain services. It attempted to rectify and focus on actual need of province. लेक विक्टोरिया देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक तो ये लेक है अफ्रीका की, 3 कंट्री से बॉर्डर है ये। यहाँ पे रवांडा नहीं होगा, 3 कंट्रीज हैं, तंजानिया, युगांडा एंड केन्या। लेक मिशिगन इज 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड बाय सरफेस वाटर। विक्टोरिया लेक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में पूछा गया था नॉट करेक्ट, तो ये ऑप्शन आपका जो है वो गलत था। गैंगेटिक डॉल्फिन एंडेंजर आईयूसीएन लिस्ट में डज नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन आइलैंड्स, और इसलिए ये कहते हैं कि ब्लाइंड होती हैं। नेविगेशन एंड हंटिंग जो है वो कैरी होता है बाय द इकोलोकेशन एंड रिकॉग्नाइज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल। बहुत बार हम ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, बता चुके हैं उसमें। आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस ईयर में इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया था। मेगावर्मन रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू द समुद्रगुप्त फॉर द परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया।
एक्सप्लोरर एंड बर्थ प्लेस है, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से थे ये, जैकोस कार्टियर फ्रांस से थे ये, सर फ्रैंकिस ड्रैक इज फ्रॉम यूके, फर्डिनांड मैगेलन फ्रॉम पोर्टुगल। Rich placer deposits of gold are found on Ghana coast and gold-bearing veins are found in Brazil. At some point of time, these continents were joined together along the Atlantic coast and both जो statement हैं वो correct हैं। Again, ये जो है आपका NCERT से डायरेक्ट लिया गया है स्टेटमेंट। धारबार रॉक सिस्टम जो है वो पार्ट है ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम का। क्वाटरनरी रॉक सिस्टम क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपोजिशन ऑफ एलोबियम बाय द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। माइका इज फाउंड इन कोडरमा झारखंड, फेमस है कोडरमा माइका के लिए। नेचुरल गैस डिपॉजिट्स इन सेडिमेंट्री बेसिन, धारबार रॉक में नहीं सेडिमेंट्री बेसिन में पाए जाते हैं। कुरापा सीरीज फेमस फॉर द आयरन ओर। लैटिट्यूड आर देयर ऑन ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल, तो कितने 179। ऑन विच लैट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइमलाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, भागेल खंड में जो है वो इंटरसेक्ट होता है। कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज 5 member body headed by the incumbent Chief Justice of India and comprises 4 other senior most judges of court at that time. Judges of Supreme Court and High Court are appointed only through the collegium system, and it was evolved through a Supreme Court judgment collectively known as 3 judge cases. ऑप्शन में दिया था कि इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1993 बाय द जस्टिस पी.एन. भगवती, ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत था, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है, फॉर द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसीलिए हम आपको जब भी अपना कोई भी कोर्स देते हैं, पीडीएफ कोर्स देते हैं, उसमें हम आपको कुछ 5 to 50 पेजेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देते हैं, उसमें ये चीजें जैसे शेड्यूल हो गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, इनसे क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। मिडिवल बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, इनसे क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एल नीनो करंट फ्लो पैसिफिक ओशन में फ्लो करती है। एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो 3 वर्ड जो है वो प्रीएम्बल में ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ऐड की थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐड किया था आर्टिकल 39A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये कैरेक्टर्स होने चाहिए, जैसे कि इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, जोग्राफिकल आइसोलेट होने चाहिए, द शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज और बैकवर्डनेस, ये जो है फीचर्स हैं अगर कम्युनिटी को डिक्लेयर करना है एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। फंडामेंटल राइट बोरोड फ्रॉम द यूएसए, देखिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट भी ले लिया गया, डीपीएसपी भी ले लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी भी ले लिया गया, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड बाय द आर्टिकल 14। Authority to determine the number of judges in the High Court rests with the President. Supreme Court of India gave first time doctrine of basic structure of constitution. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। पॉलिटिकल पार्टीज पूछा गया था, सामने उनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डाला गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में एस्टेब्लिश हुई थी। सीपीआई 1925 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में, and All India Trinamool Congress in 1992. Foreign exchange reserve of RBI include foreign currency asset, gold, STRS and reserve position in IMF. of किस ऑर्डर में होता है ये भी हमने आपको बता दिया यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट है। Rules of origin are criteria needed to determine national source of product, help custom agencies to know what regulation and fee apply. Speaker can allow any member of house to speak in his her mother tongue, तो कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 120 क्लॉज 1। Human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enable increasing the knowledge skill level
एंड कैपेसिटीज ऑफ पीपल ऑफ कंट्री। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब पास हुआ था? 1956 में हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, फेवरेट क्वेश्चन है। स्वामित्व स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, लॉन्च की गई थी ड्यूरिंग द पंचायत डे, जो कि कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं हम। तो 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्स, कोर्स की फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम। कोर्स नेटवर्क जो है वो सपोर्ट करता है एक्यूरेट जियो रेफरेंसिंग, ग्राउंड ट्रुथिंग एंड डिमार्केशन ऑफ लैंड। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होगा पार्ट? एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। बैंक्रप्सी रिफर्स टू द लीगल प्रोसेस जहां पे जो एसेट्स होते हैं डेप्टर्स के वो लिक्विडेट कर दिए जाते हैं और रीऑर्गेनाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर। जबकि इंसॉल्वेंसी होता है, इट रिफर्स टू अ फाइनेंशियल स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी इज अनेबल टू पे ऑफ देयर डेब्ट एज दे बिकम ड्यू। बैंक्रप्सी एक कंक्लूजन है, जबकि इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI एक रेगुलेटरी बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग। ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया देखेंगे तो एक्सपेंड हुआ था ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, लेड टू ग्रेटर फ्लो ऑफ FDI। India's trade has expanded significantly both in import and export। लॉर्ड लिटन जो है वो किससे एसोसिएटेड नहीं है? देखिए अगेन हमने आपके ऊपर पढ़ा था कि लॉर्ड लिटन से ही 2 क्वेश्चन आ गए। गवर्नर जनरल जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमारे चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कुछ टॉपिक वाइज जो है वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि गवर्नर जनरल एक्ट्स, INC सेशंस और क्वेश्चंस वहां से आपके आते भी हैं एग्जाम में। स्टार्की कमीशन जो है वो लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। आर्म एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 है। इल्बर्ट बिल से एसोसिएटेड जो कि आया था 1883 में। स्टैगफ्लेशन इन इंडिया इकोनॉमी कंट्रीब्यूट क्या करेगा? हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू द इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश economic growth, decrease in aggregate demand and consumer spending, appreciation of domestic currency leading to the reduction of export competitiveness। This is again important। अगर appreciation हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का तो वो लीड करेगा रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। फेलियर ऑफ रिवोल्ट 1857 के रीजंस क्या थे? एक तो मिलिट्री सुपीरियर थी ब्रिटिशर्स की, रिबल्स डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम ideology and there was a lack of support from all section of society। ट्रीटी ऑफ बक्सर जो थी देखिए 1764 में साइन हुई और उसकी जस्ट बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ऑन अगस्त 1765। मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन, एक तो कैबिनेट मिशन आया कब था उसका एज इट इज डेट आपको पता होना चाहिए, और मेंबर्स कौन थे? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड AB अलेक्जेंडर जो थे वो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी। किसने कहा था कि जो INC है वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द थ्रेट? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। क्विट इंडिया मूवमेंट इज in 1942 witnessed significant contribution from the leader of Bihar, लीडर नोन एज बिहार केसरी। बिहार केसरी से आपको पता होना चाहिए किन्हें बोलते थे हम? श्री केशना सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये बिहार के फ्रीडम स्ट्रगल में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी वो किसने स्टैब्लिश की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आत्मीय सभा की थी राम मनोहर राय ने। INC सेशन द रिजोल्यूशन ऑफ रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट पास हुआ था कराची सेशन में 1931 में, और इसके जो है कौन प्रेसिडेंट है ये आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। इन रेस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक व्हिच स्टेप टू एड्रेस इट? इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रेरियन कमिटी। यहाँ पे हमने कर लिया 69 BPSC का सॉल्यूशन पेपर का। आई होप आपको
वीडियो अच्छा लगा हो, देखिए वन लाइनर इसलिए लेके आते हैं जिससे कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप आसानी से चीज़ें कर लें और अपना रिवीजन कर लें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कहीं भी डाउट लगता है या कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।